और बड़ा सवाल है, और ये सवाल है कि जांच के दायरे में परिवार का हर एक चेहरा आएगा, क्योंकि खुले तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब ये लूटपाट का इरादा नहीं था, ये हत्या का ही इरादा था। अगर हत्या का इरादा था तो कोई परिचित हो सकता है, कोई जानकार हो सकता है, वो घर का सदस्य भी हो सकता है, इसलिए पूछताछ हो रही है। लेकिन क्या जो भवरी देवी की जेठ हैं उनसे जुड़ा हुआ भी कोई कनेक्शन सामने आया है, उनकी बेटियों से जुड़ा हुआ कोई कनेक्शन? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके जेठ का नाम हेतराम है, उनकी 2 बेटियां हैं, पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। और ये भी खबर है कि 25 दिनों से उनसे पूछताछ हो रही है, यानी कि मर्डर के बाद से लगातार पुलिस जो है, जो हेतराम यानी भवरी देवी के जेठ की जो बेटियां हैं उनसे यहाँ पर पूछताछ करती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी तक कोई बात निकलकर सामने नहीं आई कि आखिर वो क्या पूछा गया है, क्या उन्होंने बताया है। लेकिन जैसा मैंने आपसे बताया कि हर एंगल को लेकर पुलिस कहीं ना कहीं इस समय सतर्क है, हर पहलू पे कहीं ना कहीं जो वो ध्यान देना चाहती है। और ऐसे में एक बड़ा सवाल अपने आप में यही बन रहा है कि हेतराम की जो बेटियां हैं, यानी 2 बेटियों से लगातार पूछताछ होना, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो पुलिस कस्टडी में भी है, कई तरह के सवाल यहाँ पर पैदा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो संभावना आपने जताई कि क्या परिवार कनेक्शन भी कोई निकल के सामने आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये हत्या हुई है उसमें क्या परिवार के अंदर से भी कोई साजिश की बू आ सकती है, क्योंकि दोनों बेटियों से लगातार पूछताछ होना हेतराम की, और उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी जानकारी बाहर नहीं आना। तो क्या पुलिस पहले पूरे मामले को पुख्ता तौर पर समझ लेना चाहती है, क्योंकि पुलिस ने यह भी कहा कि लगभग 99% केस जो है अब लगभग सॉल्व हो चुका है, और कुछ दिनों के अंदर इस केस को पूरी तरीके से उजागर कर देंगे। तो क्या अब लगभग वो बहुत क्लोज हैं, जिस हत्या के आरोपी की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या वो बाहर का ना होकर कुछ आसपास का ही कोई है, ये जानकारी निकल कर सामने आ सकती है। क्योंकि अभी तक पुलिस इस पूरे मुद्दे पर पूरी तरह खामोश है, और ऐसा लगता है पुलिस जिस तरह से हर पहलू पर काम कर रही है, हर बिंदु पे काम कर रही है, देर भले ही हो जाए लेकिन पुलिस पुख्ता तौर पर जो है सबूत जुटाकर उनका खुलासा कर सकती है। लेकिन लोग यही चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए, क्योंकि अब देखिए महीना भर के आसपास इस पूरे मामले को हो गया, अभी तक भी पुलिस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। तो जाहिर बात है कि अगर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 300 लोगों से और भी ऐसे हैं जिनसे पूछताछ हुई है, और साथ में हेतराम की बेटियों से पूछताछ होना, फोन को लेकर भी लगातार खबरें आ रही है कि फोन कि जो कॉल डिटेल है और तमाम चीजें हैं उनको लेकर भी लगातार जांच हो रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि अब ये एंगल भी कोई बड़ा मोड़ यहाँ पर लेता हुआ दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी एसआईटी टीम और पुलिस द्वारा जांच जारी है, और जांच के जरिए जो थ्योरी निकल रही है वही हम आपके सामने भी रख रहे हैं। अभी आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान या ये नहीं कहा गया है कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन उनके जरिए ये जरूर बयान दिए जा रहे हैं कि अभी तक जांच के दायरे में कौन कौन आया है, किन लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जांच के घेरे में क्या घर में मौजूद कुछ और सामान भी हैं, फोन हैं, या कुछ और भी जुड़े तथ्य नजर आते हैं। क्योंकि सवाल ये भी बनता है कि हेतराम जो भवरी देवी के जेठ हैं, उनकी दोनों बेटियों को 25 दिन से लगातार पूछताछ हो रही है और उन्हें हिरासत में लिया हुआ है, तो ये पहेली क्यों बना हुआ है, ये भी एक बड़ा